तरुण कुमार जी के साथ, जो कि हैं अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से। तो स्वागत करते हैं तरुण जी, बहुत स्वागत है श्रोता जंक्शन में आज आपका। जी, रात के इन हसीन पलों में तरुण का प्यार भरा नमस्कार। एक हसीन सपना आंखों में संजोए, दिल के एहसास जज्बातों के मिलिए आ गए हैं हम आप सब के लिए। ये जिंदगी हंसी है, उसे आपके लिए खूबसूरत बनाने के लिए। कितना अच्छा लगता है आप जैसे नए नए दोस्तों से जुड़ना। कुछ दोस्त परिचित हैं, कुछ अपरिचित, लेकिन जैसे भी हैं सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको एक ही चीज सिखाई है, स्नेह से, आदर से, सभी से प्यार कीजिए, क्योंकि किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है जीवन का, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तो शालिनी जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो आप और ये सफर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। अभी चंद्रेश जी को सुना और आपने कहा कि सालों पुराना ये नाता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वर्षों पुराना हम सब का नाता है, क्योंकि रेडियो से हम सभी जुड़े हुए हैं। और जब अपने श्रोता सुनने को मिलते हैं और उनके विचार सुनने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो तरुण जी, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप करते क्या हैं? जी, मैं आकाशवाणी अंबिकापुर पर इस समय उद्घोषक हूँ जी, और लगातार मेरे कार्यक्रम आते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि एक उद्घोषक के रूप में आप जुड़े। और अभी हाल ही में इस प्रोग्राम में हम ये कोशिश कर रहे थे, बल्कि अपनी टीम में बातचीत कर रहे थे कि श्रोता जंक्शन का प्रोग्राम है, हम श्रोताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, क्यों ना हम कुछ अधिकारियों को आमंत्रित करें, कुछ एंकर्स को आमंत्रित करें, क्योंकि रेडियो से जब रिश्ते की बात आती है श्रोता और वक्ता के तौर पे, तो हम दोनों का बराबर का रिश्ता जुड़ता है। और आप आज उद्घोषक के रूप में एक आकाशवाणी केंद्र से जुड़े भी हैं, और जिसे कहते हैं ना कि हमारी जानकारी के बिना ही ये एक इत्तेफाक है कि आज के कार्यक्रम में आप आमंत्रित भी हैं। तो ये अच्छा लगा कि जो हमने दिल से सोचा था वो चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप प्रावधान में शामिल हो जाती हैं। तो कभी कभी कहते हैं ना, जो दिल से सोचते हैं वो हम सोचते नहीं है, ईश्वर हमें सोचने के लिए मौके देता रहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो जो सोचा वो शुरुआत आज से आपने कर ही दी। तो उद्घोषक के तौर पे आप जुड़े हैं, तो उसी तौर पे हम बात करेंगे, श्रोता के तौर पे नहीं। तो आप एक उद्घोषक के तौर पे श्रोताओं से जुड़ रहे हैं, तो आपके कैसे अनुभव रहते हैं? जी, तो मैं शुरुआत रेडियो सुनने से करता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे चाचा जी रेडियो सुना करते थे, उसके बाद हमारी दीदी ने आदत हमको पढ़ाई और कार्यक्रम सुनने लगे, और उद्घोषकों की आवाजें, गीत संगीत सुनना मुझे बेहद पसंद आता था। जी। ऐसे ही चलता रहा, फिर अखबार में कॉलम पढ़ा उद्घोषक बनने का। जाहिर हुई कि मैं भी कार्यक्रमों से जुड़ूं, और धीरे धीरे ये सपना बड़ा होते गया। तब उस समय आकाशवाणी अंबिकापुर के स्टेशन डायरेक्टर थे समीर शुक्ल जी। मेरा परिचय हुआ, और उन्होंने मेरी लगन देखकर कहा कि तुम भी रेडियो से जुड़ जाओ, लेकिन सबसे पहले तुम शुरुआत करो कंपेयर से जी। और कार्यक्रम कैसे किए जाते हैं, फिर उसके बाद तुम उद्घोषक बनना। और पहले मैंने वहाँ कंपेयर का वहाँ टेस्ट दिया, वॉइस टेस्ट हुआ, लेकिन मैं उस समय फेल हो गया। लेकिन लगन थी, मुझे रेडियो में आना था, और मैंने काफी मेहनत की, और फिर से वॉइस टेस्ट हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जी जी। तो कहीं ना कहीं ये सपना मेरा पूरा होते दिखाई दिया। फिर धीरे धीरे कार्यक्रम करते रहा, और एक दिन वो समय भी आया जब मुझे कंपेयर पद से रिटायर होना पड़ा, क्योंकि उम्र का जो दायरा है ना, वो कंपेयर की लिमिट होता है। तो आपने युवा साथियों का प्रोग्राम जरूर चुना रहा होगा, तभी ये एज आई होगी, क्राइटेरिया। युवावाणी कार्यक्रम करते थे हम उस समय। बिल्कुल, युवावाणी प्रोग्राम में ही जल्दी क्राइटेरिया आ जाता है कंपेयर का, वरना और जो प्रोग्राम्स हैं उनमें इतनी जल्दी का क्राइटेरिया, उसमें और अनाउंसर के क्राइटेरिया सेम है। तो कंपेयर के दौरान मैंने काफी कुछ सीखी, कार्यक्रम कर फोन इन कार्यक्रम करना सीखा, इंटरव्यू सीखा, फिर हम लोग फील्ड में जाते थे, वहाँ हम लोग कार्यक्रम बनाते थे, वो भी सीखा, और कई तरीके से बारीकियां सीखी कि कैसे कार्यक्रम किए जाते हैं जी। और ये हमारी आदत में शुमार होने लगा, और काफी अच्छा लगने लगा कि
कि ये रेडियो में जो सफर है कितना अच्छा लगता है। हम्म। और सच बताऊं शालिनी जी, तो मुझे टीवी देखना उतना पसंद नहीं जितना रेडियो सुनना पसंद है। एग्जैक्टली। आज घोषक हूँ लेकिन मैं सभी स्टेशन को सुनता हूँ, आपका रेडियो जंक्शन भी सुनता हूँ। हम्म। और ने गौर किया होगा कि पहले आकाशवाणी लखनऊ से ही रेनबो चैनल भी प्रसारित होता था, लेकिन जी, अभी अभी वो बंद हो बंद कर गया। दिया गया। बंद, तो हाँ, मैं ये काफी कह सकते हैं बंद नहीं कर दिया गया है। एफएम रेनबो को एफएम आकाशवाणी कर दिया, और आकाशवाणी के प्रसारण को अब जो है एफएम फ्रीक्वेंसी पे लेने लगे हैं। कुछ एक प्रोग्राम जी, अभी भी जा रहे हैं, और रेनबो नाम को हटा दिया गया है। ये हुआ है। तो ये सफर चलता रहा। विविध भारती भी मैंने काफी सुना, रेडियो शिकाना और रेडियो बादल और रेडियो हॉट स्टार, मतलब जितने भी केंद्र हैं मैंने सबको सुन डाला। हम्म। और ये सब चलता रहा। फिर उद्घोषक का वो चुनाव हुआ और उसमें मैं सफल हो गया, और तब से मैं आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो अब एक उद्घोषक के तौर पे, एक एंकर के बतौर एंकर प्रेजेंटर के तौर पे भी आपने युवाणी में काम किया, तो एक अच्छा अनुभव है निश्चित रूप से। और तभी आज अनाउंसर के रूप में भी काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने तमाम रेडियो के भी नाम लिए, जैसे कि रेडियो जंक्शन है, हॉट स्टार है और बादल है। ये तमाम डिजिटल दुनिया के नए दौर के डिजिटल रेडियोस भी आप सुन रहे हैं। तो आपको कोई अंतर लगता है जो है डिजिटल रेडियोस में, या क्या उसमें कुछ डिफरेंस जो है वो क्या अच्छा लगता है? देखिए, हर किसी का कार्यक्रम करने का अंदाज अलग अलग होता है, जी। और अपनी जगह अच्छा अच्छा कर रहे हैं। रेडियो जंक्शन भी अच्छा कर रहा है, बादल भी अच्छा कर रहा है, आशिकाना भी अच्छा कर रहा है, लेकिन एक आकाशवाणी का जो ट्रेड है वो इन सबसे अलग है। अलग है, बिल्कुल। जी, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच में जाकर लोगों के रेडियो में ऐसी जानकारियां प्रस्तुत करना जो उनको उनके जीवन में कहीं न कहीं उनके लिए मददगार साबित हो। मददगार, बिल्कुल। और यदि वो चीज अगर उनके जीवन में काम आती है तो हमको इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। कि एक छोटी सी जानकारी से भी किसी श्रोता को अगर फायदा होता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। जी। और तब सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई बीमार व्यक्ति नाउम्मीद हो चुका है अपने जीवन से, और वो जिंदगी की लड़ाइयां लड़ रहा है, और तब हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और वो कार्यक्रम सुन रहा है, और वो उस बीमारी से उठ रहा है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। मतलब अच्छा लगता है कि चलो आज हमारा जो जीवन है वो किसी के लिए काम आया। एग्जैक्टली। रेडियो में जुड़ने से पहले हमने कई कार्यक्रम किए, तो मैंने एक अनाउंसर को सुना, उन्होंने कहा कि जो मैं बात कहती उसे अपने जीवन में भी आत्मसात करती। और ऐसा ही एक पत्र भी हमारे आसपास आया हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था कि जो आप रेडियो में इतना भाषण देते हैं, इतनी जानकारियां देते हैं, तो क्या वो चीजें आप अपने जीवन में भी लागू करते हैं? तो वो चीज मेरे मन में घर कर गई। जी जी। कि बात तो ये सही कह रहा है। सबसे पहले हमें अपने जीवन में उस चीज को उतारना चाहिए जी। कि जो भी हम कह रहे हैं, मान लो वृक्षारोपण की ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने द्वारा वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि उस वृक्षारोपण से किसी को फायदा हो। जी। सबसे पहले ऑक्सीजन मिले, और जो पेड़ लग रहा है उससे किसी को फल मिले, तो वो चीज सबसे अच्छी होती है। तो मैंने ये चीज अपने जीवन में आत्मसात कर ली। तो आज जो भी अपनी बात कार्यक्रमों के द्वारा कहता हूँ तो वो मैं अपने जीवन में भी आत्मसात करता हूँ। यहाँ पे एक बात मैं जोड़ूंगी, ये सवाल जैसा कि आपने आया, हम लोग भी जब कई विषयों पे काम करते, जैसे रेडियो जंक्शन हमेशा ट्रांसजेंडर मुद्दों पे ही शुरुआत करके आगे बढ़ा, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना और उनसे जुड़े मुद्दों पर उनको भी अवेयर करना, परेशानी में है उनको गाइडलाइन देना, उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये हमारा मकसद रहा। और इसीलिए रेडियो जंक्शन का उदय भी हुआ, क्योंकि आकाशवाणी केंद्रों पर जब हम इस प्रयास को उतने सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे उनके नियमों के कारण, तो ये ज़रूरत महसूस हुई और हमने इसको शुरुआत की यहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे श्रोताओं के साथ मैं यही कहने के लिए ये बात जोड़ रही हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं और हमारे मन में होती हैं करने के लिए। शायद यही वजह है कि हम कार्यक्रमों में जो जज्बात लेके आते हैं वो उतने ही रियल होते हैं जितने आप तक पहुँचा रहे होते हैं।
तो यकीनन हमारी ज़िंदगी पे उस बात का प्रभाव होता है, तभी हम वैसा सोच पाते हैं, तभी हम कह भी पाते हैं। और अकेले ये कुछ एंकर की बात नहीं, बहुत सारे एंकर्स की। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि रेडियो की जब भी बात आती है तो सबसे पहले इस देश में एक नाम आएगा हमेशा आकाशवाणी का, क्योंकि सबसे पहला देश का रेडियो रहा है। तो हम सब ने रेडियो के दुनिया का जो दामन थामा वो आकाशवाणी से ही थामा है, चाहे हम सुनने वाले हों और चाहे हम प्रेजेंटर हों। तो दोनों ही तौर पे हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हम बाहर अपने आप को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे। एक हम अनाउंसर हैं, हम एंकर हैं, तो हमारे व्यवहार में क्या चीज़ें होनी चाहिए और हम वही देंगे समाज को जो हम होंगे। तो हमें हमारे आचरण को भी बेहतर बनाए रखने के टिप्स हमेशा दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप अपने व्यवहार को दुरुस्त रखें, क्योंकि एक आप आइडियल चेहरा देश का बनने जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम के माध्यम से। तो हमें वो करना पड़ता है और जब लंबे समय तक हम करते हैं तो हम यकीनन कहीं ना कहीं आदी हो जाते हैं उसके। तो आज हमसे कोई कहे या आप तरुण जी जुड़े हैं, आपके नाम के साथ आकाशवाणी जुड़ा है, तो आप जो है शर्ट के बटन खोल के घूम नहीं सकते हैं। जैसे कि तमाम लड़के आज के समय में हीरो बन के रील बना के डालते हैं, आप या हम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में आता है कि हमारे नाम के साथ देश का एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, आकाशवाणी। हम रेडियो से जुड़े हुए हैं, लोग हमें अपना आइडियल मानते हैं, तो हम अपने देश की संस्कृति में ऐसी तस्वीर तो अपनी नहीं दे पाएंगे लोगों के बीच में। तो ये एक संस्कार में कहीं ना कहीं हम लेकर के चल पाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में एक अपने आप एक दायरा बन जाती हैं और एक संस्कार के रूप में हमारे बीच पोषित होती रहती है, और वही हम देते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को। जी। तो आपकी यादों में और कौन सी खूबसूरत याद है जो आप साझा करना चाहेंगे, जो सबसे खास मेमोरी हो, जो यादगार आप कभी नहीं भुला सकते? नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आकाशवाणी से हम जुड़े हुए हैं और कई चीजों में हमको बांधा जाता है जी। और बचपन से हम जैसे भी थे, लेकिन जैसे जैसे हमने आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रस्तुत करना सीखा, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में बदलाव आते गए और ये बदलाव इतनी मतलब घर कर गए कि अब उन बदलावों को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बदलाव अच्छेपन के लिए। और ये ऐसे बदलाव होने चाहिए कि मनुष्य को अपनी संस्कृति का ख्याल रखना है, हर किसी का सम्मान करना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमसे बड़ा हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो जी। और बात रेडियो से जुड़ी हुई, तो मैं आज इस कार्यक्रम से मैं जुड़ा हूँ, तो एक बात शेयर करना चाहूंगा कि कुछ सालों पहले, कह लीजिए कि 10-15 साल पहले की बात है, हम लोग गांव में गए हुए थे एक शादी में और आज वो मधुसूदन जी हमारे बीच भी है, तो हम इन्हीं की शादी में गए हुए थे। तो जब हम वहाँ गए तो इतना अच्छा लगा, गांव का परिवेश देखकर, वहाँ का वातावरण देखकर मन खुशी से परिपूर्ण हो गया। और जब उन्होंने हम सबका आदर सम्मान किया तो उससे और भी ज्यादा हमको प्रसन्नता प्राप्त हुई, क्योंकि गाँव वाले होते हैं ना, वो उनका जो आदर सम्मान करने का जो ढंग होता है वो सबसे निराला होता है। हमें बहुत अच्छे ढंग से बैठाया गया, फिर बर्तन लाए गए और बर्तन में हमारे पैर रखकर जब वो किया गया हमारे पाँव को, तो सारी थकान उतर गई। तो इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। और इतने सारे श्रोता जब मधुसूदन जी की शादी में आए हुए थे, तो उन श्रोताओं को अपने पास पाकर और भी ज्यादा प्रसन्नता हुई और इतनी आदर सम्मान से वो हमें देख रहे थे, हमें गौर कर रहे थे। कभी उन्होंने हमें देखा नहीं था, लेकिन जब हम वहाँ गए थे तो पूरे गांव वाले हम सब लोगों को देख रहे थे, तो कितनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। जी बिल्कुल। तो ये रेडियो से हम कार्यक्रम तब करते रहते थे और कभी श्रोताओं को देखा नहीं था, लेकिन इस बीच जब मधुसूदन जी की शादी हो रही थी तो हमारे पास न्योता आया हुआ था और हम भी उस शादी में गए हुए थे और लोगों को, श्रोताओं को वहाँ देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई थी। जी जी बिल्कुल, ऐसे कई बार मौके लगते हैं और इसी बहाने जुड़ना होता है। ऐसे तमाम वाक़ये हम सब के जीवन में जुड़ जाते हैं जो यादगार लम्हे के रूप में होते हैं। एक ऐसे ही महिला दिवस का मौका था, मैं भी साझा कर देती हूँ याद। एक ऐसी आबादी जहाँ पे मुस्लिम आबादी अधिक थी, तो वहाँ पे महिला आयोग से भी कुछ लोग पहुँचे थे, मुझे आमंत्रित किया गया था और वहाँ जब मैं पहुँची
तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मुस्लिम परिवारों की जो घरों से बाहर नहीं निकलने पाती, एक एक घर में 5-5, 8-8 बच्चे, तो कुछ ना कुछ सिलाई कढ़ाई सीखने वाली संस्था ने आमंत्रित किया था। तो वहाँ पे जो क्रेज़ था हमने देखा कि पूछिए मत। सबको ये था कि रेडियो वाली कोई शालिनी दीदी आ रही है, हमने उनकी आवाज़ सुना है। अपने ही शहर में एक छोटे से कोने में पहुंचे थे और अपने ही शहर में लग रहा था कि आज अपने शहर में नहीं है, एक अलग दुनिया में हम पहुंचे हैं। लोगों का जो प्यार था, जो क्रेज़ था, जबकि बहुत अच्छे अच्छे ओहदों के लोग आए थे और वो सब किनारे। और उस दिन वो लोग बोले मुझसे कि शालिनी आज तुम्हारा दिन है और लोगों की जो उत्सुकता है वो तुम्हारे प्रति है। तो मतलब वो फील मेरे साथ भी ऐसा है कि वो फील पहली बार मुझे लाइफ में लगा था कि मैं मतलब कुछ बड़ा काम कर रही हूँ क्या। तो ये एक एहसास ऐसा हो जाता है कि हम तो प्रोग्राम ही कर रहे थे, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन कहीं कहीं आमंत्रित किए गए और वहाँ जाके पता चला कि अच्छा हमारा काम इतना बड़ा है क्या कि लोगों के लिए हम कुछ खास हैं, कि लोगों की भीड़ हमें सिर्फ देखने के लिए और मिलने के लिए और तस्वीर खिंचाने के लिए उमड़ जाती है। तो ये प्यार आत्मविश्वास तो बढ़ाता ही है, पर जिम्मेदारी भी वही बढ़ा देता है और ज़्यादा। तो मैंने हमेशा ऐसी चीज़ों को महसूस किया। और हम रेडियो से जुड़े, जैसे कि आप तरुण जी जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, तो ये एहसास हमें जिम्मेदारियां भी और बढ़ाते हैं। तो हम निश्चित रूप से, जैसा कि आपने एक बात कही कि हम समाज को क्या देते हैं, क्या हम वो अपनाते हैं, तो हम जो अपनाते हैं वही समाज को देते हैं। और अगर दिल तक पहुंच रही है, इसका मतलब कि दिल से पहुंचा रहे हैं, तभी आपके दिल को छू पा रही है, वरना आवाज़ें तो बहुत है और हर आवाज़ दिल को छूती भी नहीं है। तरुण जी, अभी समय बढ़ रहा है आगे, हम एक गाना लेंगे आपकी पसंद का, कुमार जी को, जो कि एक अनाउंसर भी हैं और एक श्रोता भी हैं सबसे पहले। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात भी हुई है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा इनसे जुड़कर। और इन्हें